वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं संगम काल के बारे में। संगम काल में यह काल किस प्रकार का था, जैसे इसमें सबसे पहले यहाँ लिया गया है कि संगम अथवा सम्मेलन जो है, या संगम और सम्मेलन जो है, संगम के अध्यक्ष, इसके संरक्षक, इसके स्थान और इसके सदस्य। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे अगस्त्य ऋषि हुआ करते थे। इसके संरक्षक पांड्य शासक और स्थान मदुरै में रखा गया था, और कुल सदस्यों की संख्या 549 के रूप में देखा जाता है। द्वितीय संगम के अध्यक्ष के रूप में अगस्त्य ऋषि ही थे। इसके संरक्षक भी पांड्य शासक ही थे, और स्थान इसका निश्चित किया गया था कपाटपुरम में, जो 59 इसके सदस्य थे। तृतीय संगम सम्मेलन हुआ था, इसमें नकीरर इसके अध्यक्ष थे, संरक्षक पांड्य शासक ही थे, और स्थान मदुरै में रखा गया था, और इसके कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 49 था। पांड्य राजवंश, यानी कि पांड्य राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है। उन्होंने ही कहा है कि उनका राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, और इसके साथ तमिल परिषदों के संकलित साहित्य में जो संगम नाम से विख्यात है, पांड्य राजाओं का ही उल्लेख है। फिर यहाँ प्रमुख शासक के रूप में अगर हम देखेंगे तो इसमें नेडियोन है। पांड्य वंश का यह प्रथम शासक था। नेडियोन का अर्थ होता है लंबा आदमी, और नेडियोन ने समुद्र की पूजा भी इसी ने प्रारंभ करवाया था। पल साले मुदुडुमी के नाम से इसे पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। इसने अनेक यज्ञ किए थे तथा महेश्वर की उपाधि भी स्वतः धारण किया हुआ था। नेंडुजेलियन के रूप में अगर जाने जाते हैं तो यह सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक के रूप में नेंडुजेलियन को माना जाता है। इसके शासन के इसके समय में प्रसिद्ध तलैयांगलानम का एक युद्ध हुआ करता था। इनके शासन काल में तलैयांगलानम का एक युद्ध हुआ था, और यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इस युद्ध में उसने चोल व चेर शासक एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को भी इन्होंने पराजित किया था। प्रसिद्ध ग्रंथ मदुरै कांची में नेंडुजेलियम के कुशल शासन का विवरण देखने के लिए मिलेगा। वह कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक भी थे। नकीरर और मामुंडिरुदन जैसे कवि इसके आश्रित भी थे। इसी के काल में शिल्पादिकारम के नायक कोवलन को मृत्युदंड का सजा दिया गया था। नेलिकोडम यह संगम का अंतिम पांड्य शासक था। इसके प्रमाण नतनार की कविता में मिलता है। इसने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में यहाँ राजदूत भेजने का भी काम किए हुए थे। तो इस तरह से इसके बाद यदि हम देखते हैं तो इसमें चोल राजवंश होते हैं। चोल राजवंश संगम काल में तीनों राज्य में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। चोल राज्य पेनार तथा बेलारू नदियों के मध्य में अवस्थित था। चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह बाघ हुआ करता था। इसकी राजधानी कावेरीपत्तनम या फुहार के नाम से जाना जाता है। इस समय के प्रमुख शासक के रूप में उर्वपहरे इलंजेचेनी के रूप में यह चोल साम्राज्य का प्रथम ऐतिहासिक शासक थे, जिनकी राजधानी उरैयूर थी। कहा जाता है कि राजा युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। पुनः अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे करिकाल के रूप में हम देखेंगे, और करिकाल के बाद यहाँ देखेंगे कि पेरुनकिल्ली के रूप में यह अत्यंत पराक्रमी चोल शासक थे। चोल राजाओं में इसी ने रायसू जैसे महान यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था। सेनगणान का नाम अगर हम देखेंगे कि इसने अपने संपूर्ण राज्य में 100 मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। चेर राजवंश में अगर हम जिक्र करते हैं तो चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष हुआ करता था, और इनकी राजधानी तोंडी में हुआ करती थी। तो इस तरह से यह चेर राजवंश आपने देखा। फिर यहाँ अगर हम प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो उदयनजरेल का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये प्रथम चेर शासक थे, जिनका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाने का काम किए थे। इसी कारण से इन्हें महाभोजन उदयनजरेल की उपाधि भी प्रदान की गई थी। नेदुनजेरेल आदन जो थे, इसने मदुरै को अपनी राजधानी बनाई थी, और इनकी उपाधि अधिराज के नाम से अपने आप को अपनी उपाधि धारण किए हुए थे। फिर अगर हम देखते हैं कि सेंगुटुवन के रूप में, तो चेर शासकों में सेनुगुटुवन सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इनका लाल चेर के उपनाम से भी प्रसिद्ध नाम जाना जाता है। पेरुनजरेल इनपोरेई 190 ईस्वी में यह चोल शासक करिकाल के समकालीन थे। इनके समय में आदिगयमान, नंडुमान, अंजी
तंगडूर शासक थे और इसके साथ यह माना जाता है कि इसने दक्षिण में गन्ने की खेती भी प्रारंभ की थी। और फिर हम संगम साहित्य की बात करते हैं तो संगम साहित्य में देखेंगे कि प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचना की गई है उनमें संगम साहित्य उसको कहा जाता है। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर अधिक बल दिया गया था। संगम ग्रंथों के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जो तोलकापियम कहलाता था। यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का भी ग्रंथ था। संगमकालीन प्रमुख साहित्य का अगर हम जिक्र करते हैं तो संगम साहित्य में जैसे तोलकापियम जो थे, इसके रचनाकार तोलकापियर हुआ करते थे, संगम साहित्य के समय का है। और यहाँ जैसे फिर हम देखेंगे कि अहनारूर जो है रुद्र शर्मन ने किया था। शिल्पादिकारम जो थे इलंगो आदिगल ने किया था। और इस तरह से यह सभी ग्रंथों का जो जिक्र यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। यह ग्रंथों की रचना, अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक